नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आप सबके लिए सीटेड एग्जाम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास लेके आऊँ। आज देखिए अपने CDP 30 नंबर की तो CDP आपके एग्जाम में पूछी ही जाती है, लेकिन CDP आपके लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि CDP को सॉल्व करने के लिए तो आपको CDP आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको अदर सब्जेक्ट पेडागोजी जैसे हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, अगर आपको अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी सॉल्व करनी है तब भी आपको CDP का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी उन सारे पॉइंट को आप सॉल्व कर पाएंगे। पिछली बार का आपने सीटेट का रिजल्ट देखा होगा, रिजल्ट का पासिंग मार्क्स बहुत कम रहे, तो क्या रीजन रहा है, क्यों कम रहे? देखिए, अगर आपको सीटेट का एग्जाम निकालना है तो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए, अदर स्टेट के टेट जो होते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फैट को रट सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपके अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन पूछता है। जब तक चीज़ों की बहुत अच्छी समझ नहीं होगी तब तक आप एग्जाम को नहीं निकाल सकते। आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। तो आज हम CDP का पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। वृद्धि क्या होते हैं, विकास क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या होती है, इसके पक्ष क्या होते हैं, फिर हम विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में क्या आपको क्या करूँगी, इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हैं उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो उस PDF से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से थ्योरी को समझ लीजिए। आप अच्छे से फ्री में बहुत अच्छे तरीके से अपने सीटेट के एग्जाम को तैयारी कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकास की अवधारणा, तो सबसे पहले हम समझते हैं विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होती है। विकास आपका एक व्यापक पक्ष है, उसी का एक छोटा सा पक्ष होता है वृद्धि। तो वृद्धि और विकास, वृद्धि आपका छोटा पक्ष है, विकास एक बड़ा पक्ष है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं वृद्धि क्या होती है। वृद्धि वृद्धि का तात्पर्य होता है कोशिकीय वृद्धि। फ्रैंकी के अनुसार वृद्धि का मतलब होता है कोशिकीय वृद्धि, अर्थात आपकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, आपकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, आपके वजन में वृद्धि हो रही है। अगर आपकी हाइट बढ़ती है तो हम कहते हैं ना कि उसकी हाइट में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। वजन बढ़ा तो 5 kg उसका वेट क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन अगर आप कोई गुण, कोई कौशल सीख रहे हैं तो क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, वृद्धि को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी हमें मापन की जरूरत होती है। जैसे हाइट के लिए हमने क्या, 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या आपका मात्रक है। वेट के लिए हमने कहा कि 5 kg बढ़ा, तो केजी क्या है, केजी आपका मात्रक है। तो वृद्धि आपकी कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा, लेकिन आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, यूट्यूब से लोगों के सिलेक्शन होते भी हैं और यूट्यूब से सिलेक्शन नहीं होते। देखिए, इस टाइम पे क्या होगा, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे क्या करेंगे, क्वेश्चन चलाएंगे, और बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। जब तक आपको थ्योरी की समझ नहीं है तब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रट लेंगे, नया क्वेश्चन है उसको रट लेंगे। एक बार आप थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए तो आप सारी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। इसके साथ साथ वृद्धि आपकी एक निश्चित समय तक होती है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी हाइट आज भी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही ना। एक हाइट आपकी एक निश्चित समय तक बढ़ती है। तो मैंने आपको बताया था कि वृद्धि होती क्या है, कोशिकीय वृद्धि, अर्थात आपकी हाइट एक निश्चित समय तक बढ़ रही। तो वृद्धि क्या होती है, सबसे पहले वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक, उसको व्यक्त करने के लिए हमें किसी मात्रक की जरूरत होती है। इसके साथ साथ वृद्धि आपकी क्या होती है, एक निश्चित समय तक होती है। समझ में आ गया? आप वृद्धि से जुड़े इंपॉर्टेंट जो भी 2 पॉइंट समझ लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी कि बहुत सारी थ्योरी पढ़ा दी लेकिन नहीं कर पा रहे। अगर आपने की पॉइंट समझ लिया तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक होती है तथा एक निश्चित समय तक होती है। जहाँ पे ये दोनों बात आएंगी तो हम किसकी बात कर रहे होंगे, वृद्धि की। वृद्धि क्या होता है, विकास का ही एक छोटा सा पक्ष होता है
और वृद्धि और विकास आपस में कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। वृद्धि समझ में आ गया। तो चलिए जानते हैं विकास क्या होता है। व्हाट इज द डेवलपमेंट। विकास एक प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। विकास क्या होता है, विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। जैसे एक बच्चा गर्भ में आता है तब से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। छोटी सी कोशिका से अंडाणु शुक्राणु के मिलने से भ्रूण बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या होता है, विकास। और विकास की प्रक्रिया सतत रूप से निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास कैसा होता है, विकास का मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी। मात्रात्मक का तात्पर्य क्या होता है, मात्रात्मक का तात्पर्य होता है इसको व्यक्त करने के लिए हमें क्या होता है, किसी मात्रा की जरूरत होती है। अब जैसे जैसे मैंने आपसे कहा है कि भाई मैं अब इस टाइम पे क्या कर रही हूँ, टीचिंग स्किल पर काम कर रही हूँ। अब मैं टीचिंग स्किल का काम कर रही हूँ तो मतलब मेरी टीचिंग स्किल का विकास हो रहा है। अब आप पूछो मैडम आपकी टीचिंग स्किल का कितना विकास हो गया, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकती ना कि मेरे टीचिंग स्किल का 2 सेंटीमीटर विकास हो गया है, 2 किलोग्राम विकास हो गया है, 2 कुंतल विकास हो गया है, नहीं ना, क्योंकि ये क्या है, एक आपका गुण है। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है। विकास में क्या हो रहा है, गुण का विकास हो रहा है। अब मैंने कहा कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, इस टाइम पर टाइपिंग सीख रही हूँ और मेरी टाइपिंग स्पीड क्या हो गई, 1 मिनट में 20 शब्द की हो गई है। 1 मिनट में हम कितने 20 वर्ड्स लिख पा रही हूँ। तो ये भी तो मैं एक स्किल सीख रही हूँ, एक विकास कर रही हूँ ना। लेकिन इसको मैं क्या कर रही हूँ, आपको बता पा रही हूँ। तो कैसा है, मात्रात्मक। अर्थात विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं, मैं आपको मेजर करके बता सकती हूँ कि भाई मैं इस टाइम पे क्या कर रही हूँ, टाइपिंग सीख रही हूँ। टाइपिंग सीख रही हूँ तो मेरी स्पीड कैसी होगी, मैं 1 मिनट में 20 वर्ड्स लिख लेती हूँ। तो ये क्या हो गई, मेरी स्पीड। ये मैं क्या बता पा रही हूँ, 1 मिनट, मिनट में क्या है, मात्रक। मैं बता पा रही हूँ कि भाई समय, कितना समय लग रहा है। तो विकास कैसा होता है, विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक होता है तथा विकास की प्रक्रिया सतत निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब आप समझिएगा, अब जैसे स्कूल में, अब इस टाइम पे स्कूलों में क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन रजिस्टर जा रहे हैं, ऑनलाइन फाइलें जा रही। तो आज से 5 साल पहले जो टीचर था या आज जो टीचर 2-2 3-3 साल में रिटायर होने की एज में, 50+ एज में है, वो टीचर भी ऑनलाइन सीख रहे हैं। आज से 5 साल पहले आपने, हो सकता है कि फेसबुक नहीं चलाते होंगे, लेकिन आज वो फेसबुक चला रहे हैं। आज से 5 साल पहले ऑनलाइन टीचिंग आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग सीख रहे हैं ना, टीचर पढ़ाना सीख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं। तो विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। जैसे हम जिस समाज में जाते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, वही क्या होता है, विकास होता है। तो दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होते हैं। वृद्धि आपकी एक निश्चित समय तक होती है तथा वृद्धि को दर्शाने के लिए में एक मात्रक की जरूरत होती है। अर्थात वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है और एक निश्चित समय तक होती है। विकास विकास कैसा होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। तो विकास की प्रक्रिया सतत रूप से जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास आपका लगातार होता है। दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए। अब हम चलिए इसमें दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, वृद्धि और विकास। वृद्धि कैसी होगी, वृद्धि की प्रक्रिया आपकी मात्रात्मक होगी और विकास कैसा होगा, विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। वृद्धि कैसी होगी, वृद्धि निश्चित समय तक होगी, जबकि विकास कैसा होगा, विकास जीवन पर्यंत चलता रहेगा। विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास कैसा है, विकास आपका एक व्यापक पक्ष है। वृद्धि कैसा है, वृद्धि आपका छोटा एक संकीर्ण पक्ष है। दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, अब हम जानते हैं विकास के पक्ष क्या होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, विकास के जितने भी पक्ष होते हैं सभी पक्ष कैसे होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं।
हर पक्ष एक दूसरे से कैसा होता है, संबंधित होता है। एक पक्ष में अगर विकास धीमा पड़ता है, उसका क्या होगा, दूसरे पक्ष में असर पड़ता है। विकास के सभी पक्ष आपस में अंतः संबंधित होते हैं। मैं जो भी लाइन बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वही पॉइंट बोल रही हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ उसको सुनिएगा, समझिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं विकास के पक्ष। विकास के अलग अलग पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष होता है शारीरिक पक्ष, इसके बाद होता है आपका भाषाई विकास, सामाजिक विकास, इसके अलग अलग होते हैं। तो कई बार शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं। पहला पक्ष आपका क्या होता है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। दूसरा आपका सामाजिक विकास होता है। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आपका क्या हो जाता है, भाषाई विकास आ जाता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आपका भाषाई विकास आ जाता है। अगला आपका कौन सा होता है, अगला होता है आपका संवेगात्मक विकास। तो विकास के 4 पक्ष मुख्य होते हैं। कई बार इसके अलग अलग पार्ट पूछ लेता है, तो आपसे कभी अलग से नहीं पूछेगा कि विकास के कितने पक्ष होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से कौन सा विकास का पक्ष नहीं है। तो विकास के मुख्य रूप से पक्ष कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका शारीरिक विकास, दूसरा होता है सामाजिक विकास, तीसरा होता है संज्ञानात्मक विकास, फोर्थ होता है आपका संवेगात्मक विकास, या कई बार उसको भावनात्मक विकास भी कह लेता है। तो विकास के प्रमुख पक्ष होते हैं। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम विकास का शारीरिक विकास का पक्ष पढ़ते हैं। शारीरिक विकास का तात्पर्य क्या होता है, किसी व्यक्ति के शरीर का विकास कैसे हो रहा है, कि भाई उसके मस्तिष्क का विकास कैसे हो रहा है। जैसे समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत होता है, भाई उसके डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। कि भाई कोई बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसका सहसावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से होता है। इसके बाद बाल्यावस्था में जाके शारीरिक विकास धीमा पड़ जाता है। फिर किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्या हो जाता है, तीव्र पड़ जाता है। तो किस अवस्था में विकास कैसा होता है, इसको तुम अवस्था वाले टॉपिक में। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य होता है भाई उसकी लंबाई कैसे बढ़ रही, उसकी ऊंचाई कैसे बढ़ रही है, उसका वजन कैसे बढ़ रहा है, उसके शरीर के अंगों में नियंत्रण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सारे शरीर से संबंधित जो भी विकास होगा वो कैसा होता है, उसका शारीरिक विकास। भाई बच्चे की हाइट कैसी है, उसका कद काठी कैसा है, बच्चे का रंग रूप कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है। यहाँ पे आपसे 2 कौशल पूछता है, एक होता है स्थूल गतिक कौशल, एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है, देखिए अब हमें क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, बच्चे अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करना सीखता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो बैठ नहीं पाता, धीरे धीरे बैठना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है। तो क्या करे, शरीर के अंगों को नियंत्रण करना सीख रहा है। उसी में क्या होता है कि जैसे जब बहुत छोटा बच्चा होगा तो आप बच्चे के सामने क्या करिए, पेन फेंकिए, बॉल फेंकिए, तो बच्चे को पूरी हथेलियों से पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन धीरे धीरे बच्चे को समझ में आता है कि इस पेन को उठाने के लिए तो मैं अपनी सिर्फ उंगलियों का प्रयोग कर सकता हूँ। अब स्थूल गतिक कौशल, अब स्थूल गतिक कौशल का तात्पर्य उस कौशल से होता है जहाँ पे व्यक्ति को क्या करना पड़े, अपनी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़े। जैसे दौड़ने के लिए, मैच खेलने के लिए, तो पूरी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ रहा है। सूक्ष्म गतिक कौशल, जहाँ पे उसे छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़े, जैसे पेंटिंग करने के लिए, लिखने के लिए, ये जो मेकअप में आई लाइनर लगा रहे हैं, इस सब में क्या हो रहा है, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग। तो क्या होता है, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए। अब इसको एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, हम सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको याद करना है और बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो विकास का पहला पक्ष क्या होता है, शारीरिक विकास। किसी व्यक्ति के शरीर का, लंबाई का, कद काठी का कैसे विकास हो रहा है, ये उसका शारीरिक विकास होता है। अगला क्या होता है, भाषाई विकास। भाई किसी व्यक्ति के भाषा का विकास कैसे हो रहा है। बच्चे की पहली गुरु कौन होती है, माता। बच्चे का पहला स्कूल क्या होता है और पहला ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं, परिवार से। तो भाई उसकी भाषा का विकास कैसे हो रहा है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, कुकिंग करता है। कुकिंग का मतलब क्या होता है, बच्चा चिल्लाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उससे भूख लगती है तो रोता है, उसने बिस्तर गीला कर दिया तो रोता है, उसको कहीं मम्मा के पास जाना होता है तो रोता है। छोटा बच्चा सबसे पहले क्या करता है, कुकिंग करता है।
इसके बाद बलबलाना, बबलिंग करता है, मतलब वो छोटे छोटे वर्ड बोलना सीखता है। माँ, पा, या जैसे पानी को कई बार मम, ऐसे छोटे छोटे वर्ड सीखता है। इसके बाद बच्चा छोटे छोटे शब्द बोलता है, मम्मा, पापा, भैया, दीदी, ये छोटे छोटे वर्ड बोलना सीखता है। इसके बाद बच्चा धीरे से बोलना सीखता है। तो ये भाषाई विकास का एक प्रोसेस होता है। तो विकास क्या होता है, विकास के पक्ष क्या होते हैं, छोटे से पॉइंट हमने डिस्कस किए। विकास के पक्ष को हम कल की क्लास में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। बहुत जल्द आपकी हिंदी पेडागोजी की, इंग्लिश पेडागोजी की, ईवीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम चैनल पे जो मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूँगी, उस टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर करना है। क्योंकि देखिए अभी ये टाइम आप मेहनत कर लेंगे ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस इस टाइम पे मेहनत करना है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन द्वारा आप पूछ सकते हैं।